नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंस्पायरिंग अमोन यूट्यूब चैनल पर। क्या कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है? आज इस वीडियो में हम कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है क्या, इस विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है। पशु अच्छे और बुरे कर्म नहीं करते। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। जो इस संसार में रहते हुए भी सन्यासी की भांति रहता है और कर्मयोगी की तरह जीता है, तो ऐसे मनुष्य संसार में रहते हुए भी किसी मोह माया में नहीं पड़ते, क्योंकि मोह से ही सुख और दुख का जन्म होता है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि क्या हम अपनी संतानों के प्रति भी ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? तो क्या संतानें अपेक्षा के अनुरूप कार्य करेंगे? तो इसका जवाब है कि क्या हम अपनी संतानों से प्रेम करते हैं? कि व्यापार अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम तो बिना किसी स्वार्थ से होता है, नहीं तो वो व्यापार हो गया ना। क्योंकि भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। और जो माता पिता अपनी संतानों को प्रेम और सत्य गुणों का संस्कार देते हैं, उनकी संतानें भी उन्हें प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती है। अगर गहराई से सोचो तो पता चलेगा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे कोई आशा या स्वार्थ जोड़ना अनिवार्य हो। जब यह सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य भी परमात्मा का अंश है, तो सारे कार्य परमात्मा ही करता है, तो आशाएं क्यों? वह तो केवल निमित्त मात्र हैं और यही कर्म योग का मूल सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। हिंदू धर्म में कर्म का अत्यंत महत्व है। यहाँ कहा जाता है कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार भविष्य में फल प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख और समृद्धि का फल मिलता है और उसे अच्छा परिवार और घर मिलता है। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब तक पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना पड़ेगा ही, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। वही बुरे कर्म करने वाले को दुख और पीड़ा का फल भुगतना पड़ता है। बौद्ध धर्म में कर्म का भी महत्व है। यहाँ भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने भविष्य को निर्माण करता है। जैन धर्म में भी कर्म का बड़ा महत्व है। यहाँ कहा जाता है कि जीवात्मा के कर्मों के फलस्वरूप वह संसार में बंधता है। जैसे कि जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तो उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में जीभ में जलन होती है। आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तात्कालिक फल है, और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग दुख आदि का होना, यह सब फल ही तो है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध ना हो, तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए। इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए, तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होना, यह पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। घोर के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना, ये अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा, परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोग या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माप तौल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम होगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा।
इस वास्ते मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ी, हाँ, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ सर्वसुहृत सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता और जो मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। भागवत गीता में कहा गया है कि कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, यानी कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। कर्मयोगी व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और उन्हें फल की चिंता नहीं होती। इस प्रकार कर्मयोगी अपने कर्मों से आसक्ति को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त होता है। भागवत गीता में भक्ति योग के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का विकास करने की भी प्रेरणा दी गई है। भक्ति योगी अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की उपासना करता है और उसके प्रति समर्पण भाव रखता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपने अंतरंग दुखों से मुक्त होता है और भगवान के प्रति आत्मीय संबंध का अनुभव करता है। भागवत गीता में ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान का महत्व बताया गया है। ज्ञान योगी व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को समझता है और सच्चे ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी को पापों से मुक्ति मिलती है क्योंकि जब वह आत्मा को शुद्ध और अभिकारी जानता है तो उसके सारे पाप ध्वंस हो जाते हैं। भागवत गीता के अनुसार यह तीन योग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग एक दूसरे के साथ मिलकर व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति में मदद करते हैं। आत्म विकास और धार्मिक उन्नति के लिए भागवत गीता के संदेशों का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।